आज की सम्मानित होने वाली विभूतियों की तरफ से आपका, और अब वो समय है कि आज के इस कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रहे, हमें अपने स्नेह से सिंचित कर रहे, हमें अपनी सरपरस्ती में इस सम्मान समारोह को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे आदरणीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र जी से हम उनके उपकार सुने। इन पंक्तियों के साथ मैं गुरु परिवार की तरफ से कि ये मिला है सब प्रभु कृपा से, इस बात का भी संज्ञान रहे कि दुनिया में ऊंचा रुतबा हो और ऊंची तेरी शान रहे, है दुआ यही मेरी तनहा और यही कामना है सबकी, कायम तेरे इन होठों पर आत्म तेरी मुस्कान। आदरणीय क्षितिज शैलेंद्र जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। और इतना खूबसूरत संस्था का नाम है तो उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे होनी चाहिए कि ये यूं गुफ्तगूए उन पर दिलचस्प हम करेंगे, यूं गुफ्तगूए उन पर दिलचस्प हम करेंगे, आंखों से तुम कहोगे आंखों से हम सुनेंगे। सीन कभी मेरे विशेषजन देश के तमाम दूर दूर से आए सभी कलाकार साहित्यकार मेरे मित्रजन नकीम साहब बैठे हुए हैं। हमारा बड़ा आपसे शेर शायरी का रास्ता रहा है जब वकालत के दिनों में, और अभी तक वो सिलसिला नहीं टूटा। जब करीब 15 दिन पहले इम्तियाज भाई और नरेश जी आए थे घर पर ये कहने के लिए कि मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करूँ और राजेंद्र भाई साहब आ रहे हैं, तो मैं 30-35 साल से आपको देख रहा हूँ, बच्चे हमारे देख रहे हैं जब से लोग चिड़ियाघर सीरियल खासतौर से हमको पसंद रहा, बहुत सब लोगों ने देखा होगा। और तब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मेरी कब उनसे मुलाकात होगी, और इस कश्मकश में दिन गुजर रहे थे कि ये इंतजार बेहतर है या फिर उनसे मुलाकात मेरी बेहतर होगी। ये शायद आप समझ नहीं पाएंगे कितना हम आपको पसंद करते हैं। अभी आपने कहा असली और नकली का मुझे कहना है, आप जान पाए ना जान पाए हमारा कितना स्नेह है आपके प्रति और किस तरह से हमने आपको दर्शकों पर देखा है। तो मैं यही सोच रहा था कि कहीं वो आके मिटा ना दे इंतजार का लुत्फ, इंतजार का तो मजा ही है, कहीं वो आकर मिटा ना दे इंतजार का लुत्फ, कहीं कबूल ना हो जाए इंतजार में। इंतजार में तो कभी कभी याद आता है कि ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। आज जब देखा आपको तो जैसे कि आप समझिए सेलिब्रिटी, देखिए हम लोग जज हैं, मतलब वकील है सब है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने फैंस या अपने हमारे जो रोल मॉडल्स रहे या अपने हम जिनके फैन रहे उनसे जब मुलाकात होती है उनको हम उस तरह से ना करें। वो दिल के जो संबंध हैं वो हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। तो मैं जब नीचे बैठा था तो ऊपर आने के लिए बचल रहा था कि कब मेरी राजेंद्र भाई से मुलाकात होगी। तो यही था कि इंतजार की जो पल गुजर रहे थे कि ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, ये इंतजार के लम्हे बड़े अजीब होते हैं, सीने में नहीं आंखों में दिल धड़कता है। इस तरीके से और अशोक भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब बहुत ही स्नेह रहा हमेशा से। अभी आपने कहा कि वकील का दिमाग चलता है और जज पहले वकील होता है फिर जज बनता है, फिर उसके बाद आपने बहुत 25 साल वकालत किए, फिर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद को सुशोभित किया। सेवानिवृत्ति के बाद उपभोक्ता की जो स्टेट बॉडी है तो जो कमीशन वहाँ पर आप रहे। अभी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई शरीर में खाली हो गया क्या करूँ, 10 दिनों का म्यूजिक का दौर चले बैठे क्या करें। लेकिन देखिए बिना काम करे वकील का जज का मन नहीं लगता क्योंकि सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की होती है। हमसे पूछ रहे थे क्या करूँ मैं, तो मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुनी, मेरी राय मांगी, तो मैं आपको आप ही की पर्सनैलिटी से जुड़े हुए चीज़ों पे से जोड़ते हुए बताऊँ कि क्या कर सकते हैं आप। तो कहते हैं बताओ। अब देखिए इनकी मुस्कुराहट देखिए तो इस पर हमने कहा कि तुम्हारा हुस्न है काफ़ी, ये बड़े हुस्न वाले रहे हैं और कोर्ट में 25 साल राज भी देखिए कि तुम्हारा हुस्न है काफ़ी गवाहियों के लिए, जो कट सके ना कभी वो दलील बन जाओ, और मुकदमा मोहब्बत ना हार जाए कहीं हमारी पैरवी कर दो वकील बन जाओ। तो आप दोबारा से नहीं और हमारा जो मोहब्बत के करते हैं उसको हम ना हार जाए। इस तरीके से
व्यास भाई की जो संघर्ष की हमने गाथा यहाँ सुनी, मैं समझ सकता हूँ कि किस हालात से गुजरे होंगे, किन हालात से 23वां वर्ष आप बता रहे हैं। तो आपके लिए तो देखिए, जब एकदम आदमी डिजेक्टेड होता है या डिप्रेस होता है तो वहाँ उसको नहीं होना चाहिए परेशान, क्योंकि ऊपर वाले ने सब कुछ लिख रखा है पहले से ही। तो वो जिस दौर से गुजरे होंगे उसके लिए मैं आज एक शेर नजर देखिए, क्योंकि ये साहित्यिक समारोह है, इसमें कोई लॉ या उसकी तो बातें होंगी नहीं, तो उसी तरह की बातें मुझे अगर निकल रही है तो फिर उसके लिए माफी चाहूँ। कुछ याद रहता है, मैं शायर नहीं हूँ, लिखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप लोग जो सब बैठे हैं तमाम साहित्यकार जो कुछ भी कहते हैं याद रह जाता है कि स्याह रात नहीं देती नाम ढलने का। इम्तियाज भाई, स्याह रात नहीं देती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ऐसे सूरज की तरह आप रोशन हुए और इस संस्था को, क्या पूरे देश को आप रोशन कर रहे हैं। मनमोहन भाई के संचालन की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मैं जुड़ा रहूंगा आपसे, और आपकी जितनी ये पर्चियां और डायरियां हैं सब मैं फोटो कॉपी आप याद रखिए, मैं रखूंगा, मेरे बहुत काम आएंगी। और हम सब लोग इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब लिखिए। मुझे याद आता है आपके किरदार को देख करके, आपके पर्सनैलिटी को देख करके कि ये डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें, ये डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। आपके लिए ये डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। कंठस्थ करूंगा और कैसे कैसे मैं अपने खजाने को सजाऊंगा। जितनी तारीफ की जाए कम है कि मैं सूरज हूँ, मेरी तासीर से सब वाकिफ हैं। नहीं है जो भाई साहब ने बताया, मैं सूरज हूँ, मेरी तासीर से सब वाकिफ हैं, फिर क्यों मेरे सामने चांद के किस्से सुनाते हो। अरे भाई साहब और राजेंद्र भाई साहब, मतलब जब एक बस क्लास इम्तियाज भाई ने मेरे को वो फोटो भेजा, जब आप शायद एयरपोर्ट से उतरे होंगे कि राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं, तो मैंने अपनी वाइफ को छोटे बच्चों जैसी, अब मुझे शेर याद आया, मैंने सोचा कि अगर मुझे याद रहा तो मैं जरूर सुनाऊंगा यहाँ पर कि आपको देखिए मुस्कुराहट राजेंद्र भाई साहब की। आपने एक चीज नोटिस की होगी, पूरे टाइम आप स्माइल करते रहे, पूरे टाइम आपकी आंखों से जो अदायगी चलती रही, टीवी सीरियल्स में, पिक्चरों में हमने सबने देखा। तो आपके लिए तो आंखों के लिए हाँ शेर धन्यवाद की। ये तुम्हारी आंखों की देखा, आपकी आंखों की भी इंसल्ट जरूर हुई, किसी ने की, बता देते हैं उसको। तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, राजेंद्र भाई साहब, ये तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो कि तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है।